Hello everyone, welcome back to the channel. So today's topic is online catalog entries. आज हम कोहा सॉफ्टवेयर में सीखेंगे मार्क के फॉर्मेट में हम ऑनलाइन कैटलॉग्स कैसे बनाते हैं। जैसे हम ओपन एक्सेस कैटलॉग्स देखते हैं ना, उसी तरीके से बनेगा। ये DPL की लाइब्रेरी में सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। एक मार्क रिकॉर्ड जो होता है वो 10 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, 0 से लेकर 9 तक। जो 0 सेक्शन है उसमें सबसे पहले आता है 000 जो लीडर होता है, फिर 005, 008। ये जो तीन चीज़ें होती है ना, ये फिक्स लेंथ की होती है और जनरेटेड बाय सिस्टम होती है। हमें एंट्रीज़ कहाँ से शुरू करनी होती है? 010 से, और 020 उसके बाद से कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें मैनुअल एंट्री करनी पड़ती है बुक के अकॉर्डिंग, जो क्लासीफाई होकर आती है। फिर हम उसकी कैटलॉगिंग करते हैं। इस वीडियो में सारे जो सेक्शंस है वो विजिबल है, तो आप इसे रीड कर सकते हो और यू कैन ऑल्सो लर्न दैम अबाउट इन डिटेल। अब हम स्टार्ट करते हैं 000 से। ये लीडर होता है। 005 ये डेट एंड टाइम ऑफ लास्ट ट्रांजैक्शन, मतलब जो हमारा डेट एंड टाइम होता है वो सिस्टम जनरेटेड ही आता है। और 008 ये फिक्स लेंथ डाटा एलिमेंट होता है, जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, सिस्टम के लिए होती है। तो इनमें हम एडिटिंग नहीं कर सकते और ना ही इसमें मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। जो हमारा स्टार्ट होता है मैनुअल एंट्री, वो स्टार्ट होती है 010 से। 010 में हम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कंट्रोल नंबर डालते हैं, जो हम लाइब्रेरी में ही जनरेट करते हैं एक तरीके से। फिर 020 में हम लोग डालते हैं ISBN, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। A वाले पार्ट में डाला जाता है और B वाले पार्ट में डाला जाता है टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी। इसका मतलब होता है हम उसमें प्राइस डालते हैं एग्जैक्टली जो हमें MRP लिखी होती है बुक पे। जितना भी पैसे में भी होगा या रुपीज़ में, दोनों चीज़ों को कंप्लीट लिखा जाता है। फिर 035 जो होता है वो सिस्टम कंट्रोल नंबर होता है। उसे भी हम लाइब्रेरी में जनरेट करते हैं और हम एंटर करते हैं उसे, ताकि जो कोहा सॉफ्टवेयर है उसे रिलेट कर पाए दोनों को, LCCN को यानी 010 वाले और 035 वाले सेक्शन को आपस में कोरिलेट कर पाए। फिर 037 में पब्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल्स आती हैं, यानी सोर्स ऑफ एक्विजिशन, कहाँ से आपको जो मटेरियल या डॉक्यूमेंट है वो मिला है। तो इसमें हम पब्लिशर की डिटेल्स भी डालते हैं। सोर्स ऑफ एक्विजिशन जो होता है आपका DA, BD और PUB होता है। ये ना एक्चुअली फॉर्मेट्स होते हैं डॉक्यूमेंट के, उसके अकॉर्डिंग आता है। नेक्स्ट एलिमेंट आपका आता है कैटलॉगिंग सोर्सेज, जो 040 में होता है। इसमें हम ओरिजिनल कैटलॉग एजेंसी और लैंग्वेज ऑफ कैटलॉग इन सब की डिटेल्स फिल करते हैं। फिर 050 में आता है आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कॉल नंबर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपका 082। इसके अंदर होता है आपका DDC का कंप्लीट क्लासिफिकेशन का जो नंबर आपका बन के आएगा बुक पे, उसे लिखना होता है। क्लासिफिकेशन नंबर, एडिशन नंबर एंड आइटम नंबर। कंप्लीट नंबर आपका क्लासिफिकेशन स्कीम का इसी में ही डाला जाता है, जो भी बुक का हम बना के रखते हैं क्लासिफायर्स। जो भी आपका सेक्शन होता है ना, उसका फर्स्ट डिजिट जो होगा नंबर्स में नीचे जो एंट्री करनी होगी मैनुअल, उसमें फर्स्ट डिजिट और सेक्शन का नंबर सेम होता है। जैसे 0 वाले सेक्शन में सारी चीज़ें 0 से स्टार्ट हैं, 1 वाले सेक्शन में 1 से स्टार्ट होंगी, 2 वाले सेक्शन में 2 से नंबर स्टार्ट हुआ करेंगे। सेक्शन 1 आपका कैटलॉग में मेन एंट्री का होता है। 100 मेन एंट्री होगी पर्सनल ऑथर की। अगर आप कैटलॉग में पर्सनल ऑथर से बना रहे हैं मेन एंट्री, तो 100 में करेंगे। अगर 110 यानी मेन एंट्री आप बना रहे हैं कॉर्पोरेट ऑथर से, तो 110 में लिखा करेंगे आप। और अगर आप मीटिंग नेम से बना रहे हैं तो आप 111 में मेन एंट्री बनाया करेंगे कैटलॉग की। सेक्शन 2 जो होता है आपका, वो यूनिफॉर्म टाइटल से स्टार्ट होता है। जैसे 240 यानी 240, उसमें हम यूनिफॉर्म टाइटल लिखते हैं। यूनिफॉर्म टाइटल को जब हम ओपन करते हैं तो उसमें देखिए क्या क्या आएगा। वर्जन और मीडियम जैसी भी कई इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हम फिल कर सकते हैं। इफ़ यू आर गिवन एंड द लाइब्रेरी ऑलवेज फिल्स इट। जहाँ पे आप बुक का टाइटल एक्चुअली फिल करते हैं वो वाला सेक्शन होता है 245। इसको आप स्टार कर सकते हैं। इसमें आप टाइटल फिल करते हैं, फिर आप रिमाइंडर ऑफ टाइटल, जैसे आपका टाइटल आ गया लाइक अ वर्ड, और उसके बाद उसके एक नीचे जैसे रामायणा है, अ ट्रू स्टोरी लिखा हुआ है, तो रामायणा आपका मेन टाइटल हो गया। फिर अ ट्रू स्टोरी आपका रिमाइंडर ऑफ द टाइटल हो गया। फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप किसके ऊपर स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट किसको बिलोंग करता है, कि ऑथर कौन है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है, तो हम ऑथर का नेम लिखते हैं यहाँ पे। फिर आता है हमारा 246, जिसमें हम बेरिंग फॉर्म ऑफ टाइटल लिखते हैं। फिर 250 हमारा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम एडिशन स्टेटमेंट लिखते हैं अगर प्रोवाइडेड है तो। फिर 260 इसमें हम पब्लिशर का नेम, प्लेस एंड डेट ऑफ कॉपीराइट लिखते हैं। और 270 में हम डिटेल्स लिखते हैं पब्लिशर के एड्रेस और पोस्टल कोड जैसी। अब सेक्शन
3 जो होता है उसमें आप फिजिकल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जैसे पेजेस। अगर आप पेजेस ऐड कर रहे हैं तो आप सेमीकोलन लगाओगे पेजेस के नंबर एंटर करने के बाद। जैसे 17 है 171 पी, फिर सेमीकोलन लगाएंगे। फिर हम डायमेंशंस लिखते हैं जो सेंटीमीटर में होती है। फिर बुक अगर हार्ड कवर है या सॉफ्ट कवर है, और अदर फिजिकल डिटेल्स। सेक्शन में 490 होता है सीरीज स्टेटमेंट। अगर आपकी बुक सीरीज में है तो उसके पास एक सीरीज स्टेटमेंट होगी जो आप लिख सकते हैं इधर। सेक्शन 5 होता है आपका नोट सेक्शन। इसमें आप जर्नल नोट, फॉर्मुलेटेड कंटेंट, समरी और लैंग्वेज या ट्रांसलेशन की इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। तो इन सबको आप याद कर सकते हैं। जब नोट गिवन होगा डॉक्यूमेंट में तो हम फिल कर देंगे। सेक्शन 6 आपका सब्जेक्ट सेक्शन होता है। इसमें 600 आपका पर्सनल नेम, सब्जेक्ट पर्सनल नेम आता है। फिर 610 सब्जेक्ट कॉर्पोरेट नेम आता है। फिर 611 सब्जेक्ट मीटिंग नेम, 630 सब्जेक्ट यूनिफॉर्म टाइटल, 650 is your subject topic, 651 is subject geographic name and 655 is subject genre और form। सेक्शन 7 आपका एडिट एंट्री का सेक्शन होता है। इसके अंदर 700 एडिट एंट्री पर्सनल ऑथर की होती है। जब आप एडिट एंट्री बनाते हैं तब के लिए सेक्शंस फिल होंगे। 710 में आपका एडिट एंट्री कॉर्पोरेट ऑथर, 711 में मीटिंग नेम, 720 में अनकंट्रोल्ड ऑथर और 760 में मेन सीरीज एंट्री होती है। जब हम इन्हें एक्सपैंड करते हैं तो उसमें पर्सनल नेम और डेट एसोसिएटेड विद एंड नेम आ जाता है, विद द नेम आ जाएगा। ओके, यानी ऑथर के नेम के साथ जो एसोसिएटेड है एडिट एंट्री में। सेक्शन 8 जो होता है आपका, उसमें 856 URL, ये ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज के लिए होता है। तो इसमें URL या इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन एंड एक्सेस लिखते हैं हम। एंड सेक्शन 9 इज़ योर लास्ट सेक्शन, जिसमें बाकी तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपका 942 होता है जिसमें आप एडिट एंट्री करते हो और सोर्स ऑफ क्लासिफिकेशन और शेल्विंग लिखते हैं। जैसे इसमें आपकी क्लासिफिकेशन स्कीम आती है तो वो DDC हो जाएगी यहाँ पे। आइटम टाइप, अगर आपका कोई बुक है, जैसे इंग्लिश में अगर बुक है तो इंग्लिश बुक। देन क्लासिफिकेशन पार्ट आपका क्या, क्लासिफिकेशन पार्ट में आपका कंप्लीट क्लासिफिकेशन नंबर आता है। फिर कॉल नंबर विद सफिक्स में आप सरनेम ऑथर का उसके स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स लेंगे इन कैपिटल। फिर एडिशन एंड कॉल नंबर प्रीफिक्स, ये हम नहीं भरते हैं यूजुअली, बस ये 4 चीज़ें ही भरी जाती हैं। तो दैट्स इट इन द मार्क रिकॉर्ड ऑफ अ ऑनलाइन कैटलॉग, ई कैटलॉग बोल सकते हो आप। ये ओपैक में भरे जाते हैं, DPL की लाइब्रेरी में यूज़ होता है सॉफ्टवेयर। दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।